हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आज आप लोग के लिए परसेंटेज का क्लास 8 लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टेक्निक जान चुके हैं और भी नए नए टेक्निक को यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, टाइप वाइज जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप लोग को कल जो टेक्निक हुआ है उस पर 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के नए टेक्निक आप लोग को लेकर आए। तो आप लोग मेरे यूट्यूब से बना रहिए और सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, सिजिल इवन सिजिल तक बैठिएगा, ग्रेजुएट के कोई भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, आर्मी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, आपको 100% यहाँ से इसी मैथ पे टेक्निक होगा। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। डिफरेंट ग्रुपों में आप लोग अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए कि और भी लड़के जुड़ पाए और भी ये ग्रुप इंटरेस्टिंग बन पाए प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग देखिए डेली के डेली आप लोग को कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण भुनेश 3 से 20 रुपये में 5 kg गेहूँ अधिक खरीद सकता है। तो गेहूँ का आरंभिक मूल्य प्रति kg क्या था? ठीक है, शुरू का मूल्य पूछा है तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले आप लोग कराए थे। तो 2-4 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे शुरू वाले, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। बोल रहा है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्राइस क्वांटिटी का होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे 20% कमी के बोल रहा है ना, तो 20%, तो मान लेते हैं शुरू में प्राइस 100 और 20% कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ 80। इसको रेशियो बना लेंगे 1:0 से 1:0, तो 5 रेशियो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और क्वांटिटी इसका उल्टा होता है तो 4 रेशियो यहाँ पे 5। यहाँ कितना क्वांटिटी में अधिक खरीद पा रहा है और क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 1 रेशियो बराबर 5। तो शुरू में कितना खरीदा था, तो शुरू में कितना 25 kg गेहूँ, अब कितना खरीदेगा जब घट गया तो, ठीक है 20 kg, अब कितना खरीदेगा 25 kg। अब ये पूछ रखा है कि वास्तविक उसका मूल्य क्या है, मतलब पहले मूल्य क्या था। तो कितना में खरीद रहा है, 3 से 20 में कितना खरीद रहा है 20 kg, यहाँ से भाग कर 1:0 से 1:0, तो शुरू में वास्तविक मूल्य क्या था उसका 16 रुपया, ठीक है। अगर आप पूछता तो क्या हो जाता, ठीक है। अगर घटा हुआ मूल्य पूछता तो क्या हो जाता, इससे भाग कर देते, तो काटेंगे तो ठीक है 5 से काटें 6, फिर 64, फिर 5 से काटेंगे तो 12.8 हो जाएगा, 8 रुपीज़ हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वो भी डिफरेंट होगा। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी 100 रुपये में 3 kg अधिक गेहूँ 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु का किलोग्राम घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। क्योंकि इसमें क्या बोला है, घटा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा इसको यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। प्राइस हमेशा क्या होता है, क्वांटिटी का ठीक है उल्टा होता है। तो यहाँ प्राइस हो गया और यहाँ क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, शुरू में प्राइस कितना 100, अब 21 कम करने के लिए बोला है तो कितना हो जाएगा आपका 79, ठीक है। चूँकि यहाँ पे कटने वाला नहीं है, छोटा नहीं होगा, अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है क्वांटिटी उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना अधिक खरीद रहा है 21 रेशियो में, और क्वेश्चन में बोला था 3 kg। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे आपका 21, तो कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है तो हम क्या कर लेंगे, घटा हुआ मूल्य ज्ञात करेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे, तो 100 में हम गुणा करेंगे 1/7, तो कितना हो जाएगा 100/7 हो जाएगा, ठीक है इतने kg। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 100 रुपये में खरीदने की बात कर रहा है ना। तो 100 रुपये में हम भाग करेंगे इतना से क्वांटिटी से, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 100 कट जाएगा और ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 7 रुपया। तो घटा हुआ मूल्य क्या होगा 7 रुपया होगा। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने
पिछले वाले वीडियो में 3 करा रखे हैं और 5 क्वेश्चन इस पर करवा रखे हैं। इससे क्या है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि टेक्निक में हो सकता है कि एक क्वेश्चन में ना समझ में आए तो दूसरे क्वेश्चन में समझ में आए, तीसरे क्वेश्चन में समझ में आए, तो कहीं ना कहीं से कंप्लीट आपको समझ में आए। हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, यदि वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप देख लीजिए, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो एक खाली 5% बढ़ाया होगा और एक बार 5% बढ़ाया होगा। अब इसको हम ए बी पे सोच लेंगे, तो ये परसेंटेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी परसेंटेज यहाँ क्या हो जाएगा, a × b/100। तो यहाँ पे चूँकि 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 यहाँ 10 और यहाँ 5 × 5/100, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10% और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0.25%, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10.25% हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। कल भी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। तो बीच बीच में आपको इस टाइप के क्वेश्चन लाते रहेंगे, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आते रहेगा सीरीज में। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हमको प्रैक्टिस कराना है आपको। ठीक है, तो चलिए क्या क्वेश्चन बोल रखा है, ध्यान से सुनिएगा। किसी घन के सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको प्रत्येक भुजा को 2 गुना करने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो क्या हो सकता है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या बोल रखा है। सबसे पहले सतह का क्षेत्रफल घन का क्या होता है, यहाँ पे 6a² होता है। अब चूंकि 2 गुना बोला है करने के लिए, तो इसको 2 गुना कर दिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 के²। ठीक है, यहाँ पे 6² और ये कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब देख लेंगे कितना बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, कितना बड़ा है तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कितना बड़ा है, यहाँ पे 18 बड़ा है ना, 18a²। किस पे बड़ा है, इसी पे बड़ा है ना। तो कितना परसेंटेज जो बढ़ा है तो हम गुणा कर लेते हैं। तो ए से ये काट दिए, इसे इसे काट दिए, तो कितना परसेंट गुना। ठीक है, तो कितना परसेंट क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, 300% इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो आप लोग आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। तो कई तरह के क्वेश्चन पूछता है, 2 गुना बोलेगा तो 300% और 4 गुना बोलेगा तो मान लेते हैं यहाँ 4 तो यहाँ 16, तो कितना बढ़ा 1500%। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है आपको मार्केट में कई तरह के। अगर 3 गुना बोले तो 1 से हो गया आपका 9, तो यहाँ 800%। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पाद 40,000 से बढ़कर 48,400 हो जाता है, तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। तो आई थिंक आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन का आसानी से कर सकते हैं, देख के कर सकते हैं, 2 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी आपको बताते हैं। आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताया है ना, तो आप लोग देखिए क्या करना होता है इस पर। मान लेते हैं शुरू का उत्पाद 100 हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं, ठीक है, शुरू का उत्पाद उसका फैक्ट्री का 100 हो गया। अब बढ़ के कितना हो जा रहा है, शुरू में कितना है 40,000 है। ठीक है, अब बढ़ के कितना हो जा रहा है, चलिए ये शुरू का इनिशियल, अब बढ़ के कितना हो जा रहा है, कितने वर्षों में, ठीक है 2 वर्षों में। 2 वर्षों में बढ़ के कितना हो जा रहा है आपका 48,400। चूँकि हम इसमें करने का होता है आपको रेट निकालने के लिए, देखिए हम लोग आसानी से कर लेंगे। यहाँ जितना कटता है कटा लेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ से हम 2 से काटेंगे, 4 से काटते हैं तो 100 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो 121 हो जाएगा। 2 वर्ष बोला है तो रूट कर लेंगे, तो यहाँ से 10 निकल जाएगा, यहाँ से 11, तो कितना बढ़ा 1 पे 10, तो कितने रेट होगा 10% होगा। तो आप लोग आसानी से इसको 2 सेकंड के अंदर इसको सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है आपको सेकंडों में सोचने का। आप देखिए आपके लिए कितना शॉर्ट तरीका मिल रहा हूँ, एकदम सेकंडों में क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे,
एक बार मेरे वीडियो को लाइक तो करते चलिए, सब्सक्राइब तो करते चलिए, ठीक है। जितने लोग जुड़ रहे हैं अपने फ्रेंडों में शेयर भी तो करते चलिए। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रखा है, देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, अब मार्क्स वाला क्वेश्चन आ गया। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो ट्राई कीजिए इसको निकालने के लिए। तो देख लेते हैं आसानी से हम कर लेंगे। तो एक यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 40% चाहिए। चूँकि एक व्यक्ति का ला रहा है 220 ला रहा है, ठीक है, तो 220 ला रहा है और कितने अंकों से फेल हो जा रहा है? यहाँ पे 20 अंकों से। तो इसको पास कराना होगा तो कितना जोड़ना होगा आपका? 20। चूँकि यह परसेंटेज में पास है, यहाँ अंक में पास करा दिए, इक्वल हो जाएगा। तो 40% बराबर क्या हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 240। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 40% बराबर 240। तो चूँकि टोटल पूछा है कि अधिकतम परीक्षा में अंक कितने होंगे? 40। तो क्या कर लेंगे? 240 बटे यहाँ पे 40 से भाग कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? अधिकतम अंक क्या हो जाएगा आपका? 6 मर्द में कटेगा ना, तो 600 हो जाएगा। तो आसानी से कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो बेसिक है क्वेश्चन, इस टाइप का स्टार्टिंग क्वेश्चन आपको आते रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। आर्मी हो चाहे किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ चूँकि पास होने के लिए 40% चाहिए, इतना अंक ला रहा है, इतना फेल हो जा रहा था, जोड़ देंगे तो यहाँ परसेंटेज में पास है, यहाँ अंक में पास। तो इस टाइप का हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। अभी थोड़ा इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे, उसके बाद से अच्छा क्वेश्चन इस पे लाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। एक परीक्षा में 25 छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 4 से 50 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? तो आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आर्मी हो चाहे किसी भी एग्जाम में पूछ देता है ये। बोला है यहाँ पे कितने छात्र फेल हो गए? छात्र यहाँ पे 25% फेल हो गए। तो 100 में 25% फेल हो गए तो कितने पास होंगे? तो कितने पास होंगे? 75%। और चूँकि 75% बराबर कितना दे रखा है पासों का अंक? 400, यहाँ पे 50। तो 100% टोटल संख्या पूछा है, निकाल देंगे तो 4 से 50 बटे 75 गुणे 100। यहाँ से काटेंगे 25 से 4, ये 3, यहाँ से 15 या 45, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 600 हो जाएगा। तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा आपका? 15 चौके 60, तो 600 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन इसी टाइप का। इसी पे थोड़ा सा बेसिक कराते कराते इस पे बेसिक आप लोगों को समझ में आने लगेगा, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त होता है और तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, तो कुल अंक ज्ञात करें। तो कुल अंक ज्ञात करें, तो बताइए। इसको आसानी से कर सकते हैं। हमेशा से यह ध्यान में रखिएगा, परसेंटेज का डिफरेंट हो जाता है। तो दोनों परसेंटेज का डिफरेंट कितना? 8%। 8% बराबर कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। 8% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 500 हो जाएगा। तो कुल अंक बोला है, तो चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो इसको पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 33%, ठीक है। अब वो कितना ला रहा है? 25% ला रहा है और कितना अंकों से फेल हो जा रहा है, तो इसको पास करना है। तो कितना और कितना से फेल हो रहा है? 40। तो 40 इसमें जोड़ देते हैं तो पास हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज को इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8% हो जाएगा ना। 33 में से 25 घटाएंगे, इतना बराबर 40। तो 100% निकाल लेंगे, टोटल पूछा है। तो 40 बटे यहाँ पे 8 और गुणे 100, 8 बचे क्या हो जाएगा? 40। तो कितना हो जाएगा?
तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कुल अंक कितने होंगे, 500 होंगे। तो आई थिंक आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग इस पे और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, किसी प्रतियोगी का एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल होता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32 अंक प्राप्त होते हैं और उसने उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा। तो चूंकि उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत पूछा है, तो बताइए क्या हो सकता है। तो हम लोग इसको भी सेकेंडों में कर सकते हैं। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे कर लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक ठीक है, कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 20% और कितना से फेल हो जा रहा है, यहाँ पे 30 से फेल हो जा रहा है। ठीक है, एक और ठीक है, लेकिन दूसरा एक है, मैंने मान लेते हैं स्टूडेंट है, मान लेते हैं स्टूडेंट 1 है स्टूडेंट 2, एक दूसरा स्टूडेंट है कितना ला रहा है 32% ला रहा है, लेकिन पासिंग से क्या कर रहा है, ज़्यादा ला रहा है ना, कितना अंक ला रहा है 42 अंक अधिक ला रहा है। तो यहाँ से घटा देंगे तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 12%, और इसको इधर लाएंगे तो कितना 72, ठीक है 72 हो जाएगा ना। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 72 बटे आपका 12, तो कितना हो जाएगा 1% बराबर 6। तो अब देख लेंगे परसेंटेज निकालने के नया तरीका। तो 1% 6 का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से 6 से हम काट देंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा 5%, तो जोड़ देंगे तो कितना परसेंट चाहिए उसको पासिंग अंक 25। चूँकि 1% 6% का रोक रहा है, तो यहाँ से काट देंगे तो 7% हो जाएगा, तो यहाँ से 7% घटाएंगे तो 25। तो उसके लिए पासिंग परसेंटेज क्या चाहिए 25%। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो सेकेंडों में इस टाइप का क्वेश्चन करने का आपको नया तरीका बता रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे छात्र से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है, तो उनका प्राप्तांक क्या है। ठीक है, उनका प्राप्तांक क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है यहाँ पे। तो 2 स्टूडेंट है यहाँ पे 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट 1 और यहाँ पे स्टूडेंट 2। तो इसमें बोल रखा है कि एक छात्र को दूसरे छात्र से 9 अंक अधिक प्राप्त होता है। मान लेते हैं इसका x प्राप्त हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा x + 9, ठीक है x + 9। चूँकि इसका जो अंक है ना, इसका अंक है ना, क्या बोल रखा है, ये दोनों के अंकों का 56% है। इसका अंक जो है इन दोनों के योगों का कितना परसेंटेज है 56% है। तो हम कर लेंगे, और इसका 56% 56%, तो 56 बटे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। क्योंकि अब जितना काटना है काटते हैं यहाँ पे, तो काट देंगे, कितने वर्त में कट जाएगा 4 वर्त में कट जाएगा, 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 25। अब इसमें गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा आपका 25। 14 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो 2 है तो 28x हो जाएगा, ठीक है 2x हो जाएगा ना। अब 14 से इसमें 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो 14 से 9 का कितना हो जाता है आपका 126। अब देख लेते इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 3x, और इसमें से ये घटाएंगे तो 2, यहाँ पे 126, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा 15 में से, ठीक है। अब यहाँ 1 बचा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3 तो 33 हो जाएगा, ठीक है। x का मान जब 33 है, इसका 33 है, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33, और 9 जोड़ देंगे तो
तो कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो इनका पड़तांक क्या हो सकता है, ठीक है 42 और 33। तो आई थिंक बनता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियाँ शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के और 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण होती है तो अनउत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग देख लेते हैं इसको, नया अप्रोच क्या होना चाहिए, सेकेंडों में कैसे हम लोग पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिखते हैं बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे आपका 1000, ठीक है 1000, और यहाँ पे गर्ल्स, ठीक है गर्ल्स कितने हैं यहाँ पे 800, ठीक है। चूँकि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या बोल रखा है यहाँ पे, बॉय में कितने पास हो रहे हैं, पास कितने हो रहे हैं 60%, तो फेल कितने होंगे यहाँ पे, फेल कितने होंगे 40%, क्योंकि फेले को परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो इसका हम निकाल देंगे 40%, तो कितने फेल होंगे 4 से यहाँ फेल हो गए बॉय में। चूँकि यहाँ पे देख लेते हैं कितने पास हो रहे हैं 50%, तो फेल कितने लड़कियों में 50% फेल हो गई, तो इसका भी हम निकालेंगे 50%, तो कितना हो जाएगा 400। टोटल संख्या कितना है 1000 और 800, 1800 संख्या है, और इसमें कितने फेल हो गए 800। तो अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 800 बट्टे, ठीक है यहाँ पे सॉरी 1800 और गुणे 100, यहाँ से काट देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ से काट देते हैं, 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब देख लेंगे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 400 में जब हम भाग करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 36 का 4, फिर कितना हो जाएगा आपका 36, फिर 36 का 4 हो जाएगा। तो आप आई थिंक इतने आइएगा, ठीक है कभी नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 44.44 पॉइंट हो जाएगा। तो कितने असफल, कितने परसेंट असफल होते हैं आपका 44.44, ठीक है। तो आप लोग आसानी से कर सकते। तो आपको सोच के कैसे करना है, जब 10,000 का 60% पास हो गए तो 40% इसका निकालेंगे कितना 400, यहाँ 50% आपको पास हुए हैं तो यहाँ फेल कितने होंगे 400, 800। टोटल संख्या कितना है 1800, तो 800 बटा 1800 गुणे 100। तो सीधा सीधे आपको ऐसे लिखना है, इतना पॉइंट लिखना है, ठीक है यहाँ से आसानी से कर लेंगे, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग इसी टाइप का और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है उसको भी बता दें। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रखा है। तो क्वेश्चन आपको एक पूछ रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इसको। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है, मतलब एडल्ट है, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, मतलब ठीक है एडल्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग इस तरह से आसानी से इसको भी कर लेंगे, 2 सेकंड में इसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए आप लोग देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं मेरे, ठीक है मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए आप लोग। यहाँ पे मान लेते हैं बॉय कितने रेशियो में 3 रेशियो में, और यहाँ पे लड़की कितने 2 रेशियो में, ठीक है। चूँकि हम क्या कर लेते हैं इसमें 100 से गुणा कर लेते हैं, आसानी हो जाएगा। 100 से गुणा करेंगे 300, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200। अब कितने इसमें, ठीक है अब यहाँ पे देख लेंगे तो कितने एडल्ट हैं, तो कितने एडल्ट हैं यहाँ पे एडल्ट, यहाँ पे वयस्क कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वयस्क कितने हैं आपका, तो यहाँ पे देख लेते हैं 20% लड़कों का, तो अवयस्क कितने हैं, ठीक है अवयस्क कितने हो जाएंगे यहाँ पे 80%, तो इसका 80% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 240। यहाँ पे वयस्क कितने हैं 25%, तो इसमें अवयस्क और एडल्ट कितने हो गए 75%, इसका 75% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। तो इतने हैं, और टोटल संख्या कितना है 500, तो ये कितने जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 300 यहाँ पे आपका 90 और 500 पे और गुणे 100,
यहाँ का काट देंगे 1 0 से 1 0, ठीक है। यहाँ पे काट देते हैं, चलिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पे 78%। तो कितने होंगे आपका, कितने प्रतिशत छात्र अवैक्स नहीं होंगे, तो आपका 78% अवैक्स नहीं होंगे। तो आई थिंक आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये तो थोड़ा सा स्टेप आपको बढ़ा दे रहे हैं कि आप समझ पाए, नहीं तो हम लोग आसानी से इसको यहीं पे कर लेते हैं। जब 20% तो 80% 3 से निकालते हैं 240, और इसका 75% निकालते हैं 150। तो नेक्स्ट यही स्टेप हम लिखते हैं डायरेक्ट। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए और इस पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रखा है यहाँ पे, 4:1, तो हम इसको 4 से कर लेते हैं और इसको 100 कर लेते हैं। तो कितने का छात्रवृत्ति मिलता है आपको, यहाँ पे स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप कितने को मिलता है देख लेंगे। कितने को मिलता है यहाँ पे, 75% लड़कों को मिलता है। कितने को नहीं मिलता है, तो नहीं मिलने वालों की संख्या क्या होगा यहाँ पे, ठीक है 25%। तो इसका 25% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लड़कियों में कितने को मिलता है 70%, 30% लड़कियों को नहीं मिलता होगा, तो इसका 30% निकालेंगे 30, तो 130 टोटल संख्या 500। तो कितना हो जाएगा 130/500 और गुणे 100, तो हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 26%। तो 26% ऐसे छात्र होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली होगी। टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल हुए। यदि दोनों में 25% छात्र विषय में सफल हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ बनाते हैं, एक तो यहाँ पे हिंदी बनाते हैं और यहाँ पे संस्कृत बनाते हैं। दोनों में कितने छात्र सफल है 25%, चूँकि ये पूरे हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पूरे हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हिंदी में तो टोटल छात्र कितने हैं 60%, तो 25 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 35%, ठीक है। अब ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका संस्कृत का। संस्कृत में कितने छात्र सफल होते हैं 45। अब ये क्या 45 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो टोटल पास लड़कों की संख्या निकल जाएगा यहाँ पे। तो टोटल पास लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 60, 80 हो जाएगा, ठीक है। 80% पास हो गए। तो फेल कितने हुए, तो फेल स्टूडेंटों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग आसानी से स्टेप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सेकेंड में स्टेप के क्वेश्चन हो जाते हैं। हम लोग आज यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो प्रतियोगिताओं की कुल संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे आपका अंग्रेजी बोल रखा है यहाँ पे अंग्रेजी, और यहाँ पे आपका मैथ, ठीक है। तो हम लोग फेल के लेके चलते हैं। फेल कॉमन दिया है तो 10% फेल हो गए दोनों में। चूँकि 70% यहाँ पे पास हुए, 70% पास हुए, तो फेल किए कितना हुए होंगे 30%। तो 30% ये पूरे के 30% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10% 10% 30% हो गया। यहाँ पे बोला है 80% मैथ में, तो 80% मैथ में पास हो गए, तो फेल कितने 10%, 20% फेल हुए होंगे। तो 10% यहाँ हो गया, तो 10% ये हो गया। तो टोटल कितने फेल हो गए, टोटल कितने फेल हो गए यहाँ पे आपका 30
40% फेल हो गए तो पास कितने होंगे? 40% फेल हो गए तो 60% पास होंगे। और इतना बराबर कितना दे रखा है? 144। तो 100% निकाल लेंगे। तो 100% निकालेंगे 144 बट्टे 60 और गुना कर लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से काटेंगे तो आपका 2, फिर यहाँ पे आपका 24। तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 240। तो कुल कितने शामिल हुए हैं प्रतियोगिता में? 240। तो आई थिंक आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आया होगा अच्छे से। तो मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।